सर संजू को लेकर टेंशन है कि अब 2-3 मैच हो गए, बहुत बड़ी टेंशन है। सेम वही दिक्कत है, मतलब सर एक बड़ी गलती के बाद गलती को देखो, रन ना आना तो धीरज किसी के साथ भी हो सकता है। शॉर्ट बॉल पे फंसना है, हाँ वो शॉर्ट बॉल पे फंसना और पेस थोड़ा ज्यादा, उस बॉल मतलब जिस बॉल पे आप फंसते हो उस बॉल से पहले 3 सेकंड वो सोचते रहना, क्योंकि उनकी गेम क्लियरली अफेक्टेड है। आप तीनों मैच उठा के देखें, तीनों मैचों में वो अफेक्ट आपको दिख रहा है कि यार समहाउ वो पेस और छोटा बॉल जो है उनके दिमाग में चल रहा है। अब देखो सीधी सी बात है, जब कोई देख लेता है तो बात बड़ी जल्दी ट्रैवल करती है, वो इतनी जल्दी ट्रैवल करती है, इतनी जल्दी ट्रैवल करती है। आज भी वही होगा, लेकिन अब इसका तोड़ तो संजू सैमसन को पाना है ना। तो मैं तो ये कहूंगा कि संजू सैमसन कुछ करें ना करें, मोहिंदर अमरनाथ की जो किताब है वो देखें पढ़ें, क्योंकि जिंदगी में मोहिंदर अमरनाथ को जितनी चोटें लगी सिर में, वो मतलब हर साल 2 साल में उनको कोई ना कोई बॉल सिर पे लग जाता था, फिर वो 2-2 साल बाहर रहते, फिर वो कम बैक करते थे। सो उनकी सारी किताब में स्ट्रगल ही वो है। पर आपको जहनी तौर पे मेंटली अपने आप को वहां लेके जाना होगा जहां आपको छोटी बॉल का डर यहां से निकलना है। फिर आपको या तो ये सोचना है कि जो छोटा बॉल होगा मैं उसको खेलूंगा ही नहीं, बट ये T20 है, टेस्ट मैचेस में चल जाता है कि छोटा बॉल होगा मैं उसको छोड़ दूंगा। T20 में आप छोड़ नहीं सकते। अब T20 में आप मतलब कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा ना। अब वो आपको रास्ता निकालना है कि आप कितनी जल्दी और क्या रास्ता निकालते हो। और सर जब एक ही तरीके से आउट होते हैं ना, तो एक तो आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हो सामने वाली टीम के लिए कि उनको पता है कि आप इस तरीके से आउट हो गए। दूसरी बात फिर आपका वो स्किल इशू ही है कि आप एक चीज को काउंटर नहीं कर पा रहे हो। स्किल ज्यादा मेंटल पे चले आता, पता मेंटल टफनेस आपकी ना वहां पे। सौरभ इसमें वो मैच तो लगा दीजिए, बॉल से पहले बॉलर को देख के बोलते हो कि यार चल थोड़ा सा और पीछे आया, मतलब आपका स्किल वो चीज आपको होता है और फिर वो माइंड में प्ले करता है। क्योंकि 2 खिलाड़ी ऐसे जिनकी टाइमिंग की हमेशा चर्चा हुई है। रोहित शर्मा जब अपने वो मतलब अपने जब कह सकते हैं आप, जब उनकी उम्र कम थी तब तो मतलब रोहित शर्मा ऐसे थे कि यार मजाक में पुल शॉट पे मारते थे। सेम संजू को भी देख के ऐसे ही लगता था, बट संजू को अब आप सामने देखो 140 है और वो खुद पहले बता रहे कि यार मैं ना थोड़ा सा पीछे, मतलब मैं डरा हुआ हूँ। जब बॉलर ये भाप लेता ना कि आप डरे हुए हो, तो फिर मतलब आधी जंग तो आप उसी वक्त हार जाते हो कि यार जब मैं थोड़ा पीछे आके आप अपनी क्रीज में ज्यादा मूवमेंट कर जाते हो। और सूर्य कुमार यादव उनके लिए भी मतलब ऐसा कुछ इशू उनके साथ नहीं है, लेकिन रन्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक यही दिक्कत है। सूर्या को ये करना है कि नहीं रन्स क्यों नहीं आ रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही दिक्कत है कि रन्स नहीं आ रहे। आप ये पूछिए रन्स क्यों नहीं आ रहे। अगेन वही संजू, तो फिर वही बात है ना, फिर वही संजू वाली बात। रन ना आना तो किसी के साथ भी हो सकता है कि रन नहीं आ रहे, रन नहीं आ रहे, रन नहीं आ रहे, पर आपको ये तो पूछना पड़ेगा ना रन क्यों नहीं आ रहे। दोनों की स्थिति, आउट होने का तरीका। संजू सैमसन फंस के आउट हो रहे हैं, सूर्य कुमार यादव अपनी शॉटिंग खेलते हुए, लेकिन कई चीजों पर मास्क पड़ा रह जाएगा। संजू सैमसन की विकेट कीपिंग भी, बैटिंग तो चलो ठीक है, बैटिंग इज नॉट कि रन नहीं आ रहे, बैटिंग इज कि एक डर जो उनके माइंड में और वीकनेस, विकेट कीपिंग, और जो कैच भी छूटा बाय द वे, वो आप मैच हार सकते थे। वो तो बैट्समैन ने गलती की, उसने सिग्नल लेनी बंद कर दी। और भाई चुर का चौका इधर से आ जाए उधर से पता थोड़ी चलता है। सो वो कैच भी जो था, हालांकि वरुण चक्रवर्ती भी, अरे यार ये तो कॉमन सेंस है, यू हैव टू कॉल आउट माइन, यस ओके। इवन उससे पहले भी एक जो रन आउट, सूर्या की अपनी बैटिंग, संजू ने एक वो भी मिस किया था, मतलब कलेक्ट नहीं कर पाए थे ना, जो चौका गया था, एक चौका भी तो गया था जो को डबल भाग गए, ठीक है क्लोज, वो लगाई नहीं हुआ। तो संजू की कीपिंग पिच, एक कैच अच्छा लिया तो संजू को हुआ क्या हुआ है, संजू ये तो नहीं है कि मेंटली वो जो मतलब केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने किया उसके बाद से, बिकॉज अब सर ये होता ही है, आपकी एक चीज खराब होती है तो सब जगह फिर मतलब कि हाँ संजू सैमसन की ऐड आ गई, आप मुझे बता रही है इस पर मैं कहूं पहले कुछ 4 मैच हो चुके हैं, 8-10 कहानी इतनी सी अलग थी, गेंदबाज अलग था, जोफ्रा आर्चर नहीं थे, शाकिब महमूद थे, बट ऐसे आउट छोटी बॉल जो वही तुम कहते हैं कभी-कभी तरीका वही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात। तो संजू का जो उन्होंने इतनी मेहनत करके एक वक्त पर लगा के एस्टैब्लिश कर ली टीम में जगह, वो तो रिस्क पर डाल ही रहे हैं, और सबसे ज्यादा सवाल उन पर है। और फिर आ जाता है सर नाम सूर्य कुमार यादव, कैप्टन, और उनके बल्ले से रन लग रहा बंद हो गए अभी, मतलब वो आया ओवर जिसमें 3-3 विकेट गिर गई मेडन ओवर, और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा, 100-110 ऑल आउट तो नहीं आएंगे, बट चलो हार्दिक शिवम के दोनों की स्टार्ट थोड़ी सी स्लो हुई, बट देन उन्होंने कैपिटलाइज किया, छक्के वक्के लगे, बाउंड्रीज आई, तो 181 रन बोर्ड पर लगे। इससे कम स्कोरों में इस सीरीज में मैच जीते गए, तो ये एक रिलीफ है। ठीक है, शायद 3 दिन पहले तक हमें रिजल्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि इंडिया जीत ही रहा था, लेकिन पिछली हार के बाद और स्पेशली आज जो कमबैक किया है, आपको जीत भी चाहिए। हार्दिक खेले बड़ा जबरदस्त, शिवम दुबे भी, लेकिन ऊपर ना ये एक अलग ही मतलब कहते हैं कैरिड अवे वाली बात हो गई है कि जो जाएगा, अब थे नहीं, प्रीव्यू में यही बात हो रही थी कि यार थोड़ा वक्त ले लो, जरूरी थोड़ी 3 ओवर में थोड़ी 70 बनाने हैं। डाई 100 सिचुएशन, संजू तिलक 0, सूर्या 0, इवन अभिषेक ने जो 29 रन बनाए, अब पता क्या होता है, मौके जाया कर रहे हो, इतना अच्छा खेल रहे हो आप, 29 को 50, 50 को 100,
अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो दोबारा से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हो गए हैं। वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th T20 मैच। टॉस होता है मैच का, इंग्लैंड की टीम टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फ़ैसला करती है। इंडिया का टॉप ऑर्डर जो है ऑलवेज़ इस सीरीज़ के अंदर कोलैप्स किया था, तो चौथे T20 के अंदर भी कोलैप्स करता है। अभिषेक शर्मा कुछ परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन वही पुल शॉट मारते हुए उनकी कमज़ोरी थी, वो उस पे आउट हो जाते हैं। देन अब जब इतनी कोलैप्स हो गया तो उसके बाद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जो है टीम को संभालते हैं और 50 बनाते हैं और टीम का टोटल जो है 181 तक पहुंचा देते हैं। ट्विस्ट मैच में यहाँ पर आता है कि शिवम दुबे जो है ना, उनके लगती है सर पे बॉल 19वें ओवर में, लेकिन वो फिर भी बैटिंग करते हैं। जब टीम मैच ख़त्म होता है, ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो वहाँ पे इंडियन टीम थोड़ी सी चालाकी करती है, और चालाकी वो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई शिवम दुबे को ना हम क्या करते हैं, रेस्ट कर देते हैं। उसकी जगह कंकशन सब्सटीट्यूट के तौर पर किसको लेके आते हैं, हर्षित राणा को, जो एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है। अब शिवम दुबे जो है एक ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं, और पिछले कुछ T20 मैचेस में इंडिया ने उनसे बॉल भी नहीं डलवाया। और दूसरा ये था कि अब शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा आए तो वो एक आउट एंड आउट फुल फास्ट बॉलर थे। तो इंडिया के रेफरी थे, मैचेस भी इंडिया में हो रहे थे, तो उन्होंने उसको अलाउ किया। अब हर्षित राणा ने भाई इंग्लैंड की बैटिंग का जब आगाज़ हुआ तो भाई इंग्लैंड ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, ताबड़तोड़ हमले किए, पावर प्ले में अच्छा खासा स्कोर बनाया। वरुण चक्रवर्ती को भी फिर सूर्य कुमार को लाना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर हर्षित राणा ने ब्रेक थ्रू दिलवाया और हर्षित राणा ने इस मैच के अंदर 3 विकेटें ली, जो 3 विकेटें इंग्लैंड की हार में यकीनी किरदार अदा किया। अब हम आईसीसी कंकशन रूल की जो है उसकी वजाहत करते हैं कि आईसीसी कंकशन रूल है क्या। वो रूल ये है कि अगर आपका कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है दौरान मैच, तो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे लाइक रिप्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल अगर जो ऑप्शन थे कि शिवम दुबे बैठे थे, तो शिवम दुबे का जो लाइक वाइज ऑप्शन था वो थे रमनदीप सिंह, जो इंडिया के स्क्वाड में भी हैं, उनको आना चाहिए था। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर चालाकी की। चालाकी उन्होंने ये की कि भाई हम अब उसको तो खिला नहीं सकते, तो एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर ले आते हैं, हमें फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि ड्यू पड़ी हुई थी पुणे के अंदर रात को, जो स्पिनर थे उनका बॉल जो था वो ग्रिप ही नहीं कर रहा था। लेकिन आखिर में फिर वरुण चक्रवर्ती और जो हैं हमारे पास रवि बिश्नोई, उन्होंने बहुत अच्छा बॉल डाला, मिस्ट्री स्पिनर थे। और अब जो है वरुण चक्रवर्ती की शमूलियत पर ये सवाल उठ रहे हैं कि वरुण चक्रवर्ती को चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल किया जाए, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक चाइना मैन स्पिनर है, कुलदीप यादव। उसके बाद अक्षर पटेल और जडेजा लाइक वाइज रिप्लेसमेंट है एक दूसरे की। तो अक्षर या जडेजा की जगह वरुण चक्रवर्ती को लेकर जाया जाए, ताकि एक जो दुबई में आपको पता है स्पिनिंग विकेटें होती हैं, तो IL T20 हो रहा है, अगर आप उसको फोकस कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये सारी स्टोरी थी। इंडिया जो है इसके साथ सीरीज़ भी जीत चुका है। तो अब देखते हैं कि जो विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन इसके बारे में वो क्या कहते हैं। मजीद अगर आप हमारी इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।